दोस्तों मेरे चैनल में खुशामदीद। आज के इस सेशन में मेरे पास ये इलेक्ट्रिक केटल का बेस है जो कि काम नहीं कर रहा। ये पावर सप्लाई को कनेक्ट नहीं करवा रहा। पहले तो देख लें इसकी वायर की केबल की हालत। इस तरह का काम किया हुआ है जो कि बहुत ही ख़तरनाक होता है, स्पेशली इस तरह की डिवाइस में कि जिसमें डायरेक्टली आप पानी को गर्म कर रहे हैं हीटर को यूज़ करते हुए। मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पे रखिए, मल्टीमीटर चेक कर लें। अभी एक पिन पे लगाएं और इसके ये जो कट है इसके अंदर ऐसे मल्टीमीटर घुमाएंगे तो टोन आनी चाहिए। यहाँ पर कनेक्शन होता है इसका। दूसरी पिन पे लगा दें, ये देखें इसके साथ कनेक्शन आ रहा है। आउटर पिन का कनेक्शन नहीं हो रहा, तो एक तार जो है वो यहाँ पर कनेक्ट नहीं हो रही। तो सेंटर पिन जो है ये ग्राउंड होती है। इसमें ग्राउंड पिन को बिल्कुल उतारा नहीं गया, तो कभी भी सेफ्टी को बाईपास ना करें, ग्राउंड होना चाहिए। चलिए इसको ओपन करते हैं। इसमें देखें स्पार्किंग भी हुई है, ये टूटा हुआ भी है और ये लूज़ भी है। चलिए इसको ओपन करते हैं, फिर देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। इसको ओपन करने के लिए यहाँ पर ये 3 स्क्रू हैं, इसको खोलते हैं। यहाँ पर ये तीनों स्क्रू हम खोल लेते हैं इसके। ये देखिए ये इसका कॉन्टैक्ट है, ये यहाँ से टूटा हुआ है और ये तार भी यहाँ से टूटी हुई है इसकी। जी ये देखें तो इसका कॉन्टैक्ट भी मिसिंग है। तो ये टूटा हुआ कॉन्टैक्ट ये देखिए ये वाला है। तो ये इस तरह से डैमेज हो चुका है, स्पार्किंग भी हुई है। यहाँ पर इसका ये इलेक्ट्रिक कपलर भी टूटा हुआ है और इसके साथ इसकी केबल भी अच्छी नहीं है, तो हम इसको पूरे को यूज़ नहीं करेंगे। मैं इसकी जगह पे ये 3 पिन प्लग 10 एम्पेयर की केबल है तो इसको यूज़ करूँगा। इसकी तीनों तारें यूज़ करेंगे। अगर तो आपके पास थिम्बल हैं, टर्मिनल लग हैं, तो आप वो लगा लीजिए। पुराने टर्मिनल लग ना यूज़ करें क्योंकि वो स्पार्किंग करते हैं, लूज़ होते हैं। तो उसके लिए हम बेहतर ये है कि इसको सोल्डर कर लेते हैं। सोल्डरिंग के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो इसके ऊपर बेस्ट फिट आती है फ्री साइज़ में, थोड़ा सा फ्री साइज़ हो, तो ये वाली हम इंसुलेशन स्लीव ले लेते हैं, हीट श्रिंक स्लीव ले लेते हैं। इसका तकरीबन 1 इंच का पीस वो काट लें। ये हम 3 पीसेस ले लेंगे। इन स्लीव्स को हम यहाँ पे दाखिल कर लेते हैं। अभी यहाँ पर जो वायर्स आपने रखनी है, तो बाहर वाली वायर्स जो है वो बराबर लेंथ की होंगी। दरमियान वाली तकरीबन 1/4 इंच आपने उसको काट देना है, उसको छोटा रखना है। जो येलो वायर है तकरीबन ½ इंच इंसुलेशन रिमूव कर लें। इनको इस तरह से आप ट्विस्ट कर लीजिए। ट्विस्ट करने के बाद आप ब्राउन वायर को आपने यहाँ पे दाखिल करना है, इसको पकड़ लें। येलो वायर को यहाँ पे डालना है और ब्लू वायर को आखिर वाली पिन में डालना है। इनको यहाँ पर दाखिल करने के बाद इन तारों को इस तरह से आगे से मोड़ दें। अभी इनकी हम सोल्डरिंग कर लेते हैं। अभी हमने ये सोल्डरिंग कर ली है। सोल्डरिंग करने के बाद अभी इन स्लीव्स को, हीट श्रिंक स्लीव्स को हम यहाँ पे दाखिल कर देते हैं। अभी देखिए तो तीनों वायर्स की जो लंबाई है वो बराबर है। वो इसलिए बराबर हुई है कि हमारी सेंटर वायर जो है हमने 1/4 इंच का 1/4 हिस्सा काट के हमने इस वायर को बराबर कर लिया था। तो बाहर वाली वायर्स जो हैं वो चूँकि बाहर जा रही हैं, तो इसलिए उनकी थोड़ी सी लंबाई हमने ज़्यादा रखी थी। अभी इसको हम हीट देके श्रिंक कर लेते हैं। इस तरह से हम लाइटर की मदद से इसको श्रिंक कर लेते हैं। यहाँ पर हमने इसको श्रिंक कर लिया है। श्रिंक करने के बाद अभी इसकी ये लाइन पिन है, तो लाइन को यहाँ पे आना चाहिए। न्यूट्रल इस पिन पे आनी चाहिए, ग्राउंड इस सेंटर पिन पे आना चाहिए। कंटिन्यूटी पे मल्टीमीटर रख लें। ओके, इसको यहाँ पे आना चाहिए और इसको इस पिन पे।
अभी से हम यहाँ पर ये जो कट हैं इनको इन गाइड के साथ अलाइन करेंगे। ऐसे रखिए। इसके बाद इस वायर को हम इस तरह से ट्विस्ट करेंगे, इसके अंदर लेके आएंगे। ये जो हमारा गैप है, इस गैप से ऐसे ट्विस्ट कर दें और इसके बाद इसको ऐसे ट्विस्ट कर दें। इसके बाद यहाँ से बाहर निकाल दें। अभी इस गाइड के ऊपर इस तरह से बिठा दें। ये जो गाइड है अभी इसका, इसको इस कट के साथ अलाइन कर देंगे। यहाँ पर रखते हुए इसको होल्ड रखें ताकि ये निकले नहीं, और इसके साथ यहाँ पर अलाइन कर लें। तो ये देखें अभी ये फिक्स हो गया। इसको अभी ऐसे कर लीजिए और इस वायर को इस एंट्रेंस से निकाल लें। अभी 3 स्क्रू हैं, तीनों स्क्रू हम टाइट कर देते हैं। और फिर इसके बाद इसको टेस्ट करते हैं। अभी इसके ऊपर ये मैं इसका कंडक्टर सेट रखता हूँ, थर्मोस्टेट सेट रखता हूँ और इसकी आउटपुट चेक कर लेते हैं। मैंने लाइन वोल्टेज में इसको कनेक्ट किया है, एसी वोल्टेज पे रखते हैं और इन 2 पॉइंट्स पर हम वोल्टेज चेक कर लेंगे। तो ये देखें 233 वोल्ट आ गया हमारा, यानी ये पूरा सिस्टम काम कर रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारी ये जो बेस है ये भी रिपेयर हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कोई सवाल हो तो कमेंट में लिखिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।